टीम ने कठिन संघर्षों के बाद एक रहस्यमयी समाधि खोली, जहां उन्होंने भयभीत होकर देखा कि एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति समाधि के भीतर बैठा था। पहले तो सबको लगा कि वह कोई घुसपैठिया है, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो सबकी सांसें थम गईं। उसने कहा, छोरे, आज की रात तुम्हारे लिए खास है। 25 साल बीत चुके हैं। सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उसकी बातों से पता चला कि वह वर्षों से साधना में था और अनजाने में 60 साल बीत चुके थे। सबको लगा कि वह पागल है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह युग का आखिरी सच्चा साधक था, जिसके 3 शिष्य आज देश के सबसे बड़े लोग बन चुके थे। एक युद्ध देव, एक महान संप्रदाय का संस्थापक और एक देश का सबसे अमीर व्यक्ति। पर उसका एकमात्र परपोता अब एक गरीब डिलीवरी करने वाला था। जब संगठन ने उस परपोते को बुलाकर अपने गुरु को लेने भेजा तो वह हैरान रह गया कि उसका परपोता कुछ 100 रुपए के कपड़ों के लिए भी दुकानदार से मोल भाव कर रहा है। जब वह उसके घर पहुंचा तो पाया कि वह बहुत गरीब हालत में रहता है। उसने पूछा कि पुरानी खजाना दुकान अब भी चलती है या नहीं, क्योंकि वहाँ उसने अपनी अनमोल धरोहरें जमा कर रखी थी। वे दोनों वहाँ पहुंचे, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें नीचा दिखाते हुए अंदर आने से मना कर दिया। तभी परपोते की प्रेमिका आई और उन्हें अंदर ले गई। उन्होंने पुरानी जमा रसीद दिखाई और हाउसकीपर ने पहचान लिया कि यह उनके पुराने मालिक की हस्तलिपि है। वह जल्दी से चेयरमैन को बताने गया, मगर चेयरमैन ने कहा कि यह असंभव है। मेरे पिता अब 100 साल के हैं। उनके कोई पुराने साथी अब जीवित नहीं हो सकते। ये लोग ठग हैं, इन्हें बाहर निकाल दो। इसी बीच चेयरमैन का बेटा आया, जिसे पता चला कि उसकी मंगेतर ने उस गरीब लड़के को अंदर बुलाया है। वह गुस्से में फट पड़ा और दोनों को पकड़कर अपमानित करने लगा। उसी समय बूढ़े साधक ने जादू से उसे रोक दिया। तभी चेयरमैन खुद नीचे आया और बेटे को थप्पड़ मारते हुए बोला, यह मेरे पिता का पुराना मित्र है, तूने इसका अपमान कैसे किया? लेकिन बेटा नहीं माना और बोला कि यह देहाती मेरे दादा को कैसे जान सकता है। चेयरमैन ने माफी मांगी और साधक को ऊपर चाय पर आमंत्रित किया, मगर उसका उद्देश्य सिर्फ अपने परपोते के लिए थोड़ी मदद लेना था। चेयरमैन ने उसे 1 करोड़ की बैंक कार्ड देकर भेज दिया। कुछ देर बाद चेयरमैन का पिता आया और बेटे पर गुस्सा करते हुए कहा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगर मेरे गुरु नहीं होते तो हमारा परिवार आज कहीं नहीं होता। उसने तुरंत आदेश दिया कि कंपनी की 80% हिस्सेदारी नकद में बदलकर गुरु को भेंट दी जाए। नतीजा यह हुआ कि पूरे समूह के 5000 अरब एक दिन में गायब हो गए और यह खबर देश भर में वायरल हो गई। बूढ़ा साधक अपने परपोते के साथ नया घर लेकर रहने लगा। उसने उसे और उसकी प्रेमिका को बेहतर जिंदगी देने की ठानी। मगर तभी चेयरमैन का बेटा जान गया कि वही गरीब लड़का अब उसके पैसे से ऐश कर रहा है और उसकी मंगेतर के साथ है। वह गुस्से में फट पड़ा और लोगों को लेकर उन पर हमला करने पहुंच गया। स्थिति हिंसक हो गई। पर अब यह वही कहानी नहीं रही। यह युगों के फासले, सम्मान और बदले की कहानी बन चुकी थी, जहां समय ने गरीब को भी देवता बना दिया था।